हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और इंडिया के बारे में, या भारत और अमेरिका के बारे में। इसमें बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि आखिरकार कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को कहीं न कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज निकलकर और सामने आ गई जब वहां के जो मंत्री हैं वो भारत के लिए ये बयान देते हैं कि भारत को फिक्स करना होगा। वो अलग अदर कंट्री का नाम भी लेते हैं जिसमें एक स्विट्जरलैंड भी है, लेकिन मुख्यतः वो भारत का नाम लेते हैं। भारत का नाम लेने का कारण सबसे बड़ा इसलिए भी है क्योंकि आपको मालूम होगा यूएन में जब हमारे विदेश मंत्री गए तो वहां पर दो घटनाएं हुई। पहला तो पीयूष गोयल साहब भी वहां पर थे अमेरिका के अंदर, वो ट्रेड टॉक चल रही थी कि मतलब डील कैसे हो यूएस के साथ, जो कि 50% टैरिफ लगाया गया है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो एक डील साइन हो जाए तो उससे हमें कहीं ना कहीं फायदा हो, तो उसके लिए पीयूष गोयल साहब गए थे अमेरिका के अंदर। लेकिन दूसरा है हमारे जो विदेश मंत्री गए थे वो यूएन की जनरल असेंबली को संबोधित करने गए थे, और उसमें उन्होंने दो प्रमुख बातें कही। उसमें पहली प्रमुख बात ये थी, उन्होंने यूएस को इनडायरेक्टली चेताया कि अगर आप कहीं ये सोचते हैं कि आप हमें डरा कर और धमका कर या किसी भी प्रकार से वो करेंगे तो उसमें भी हम शांति के दूत नहीं बने रह सकते। दूसरा, उन्होंने ब्रिक्स देश, जो कि ब्रिक्स कंट्री आपको मालूम होगा अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंजर है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर रसिया, चाइना और भारत तीन प्रमुख देश आ जाते हैं, और साउथ अफ्रीका भी आ जाता है और ब्राजील भी आ जाता है। मतलब ये एक ऐसा ब्लॉक है जो पूरे वेस्टर्न ब्लॉक को एक चुनौती देने का काम करता है, और ये बहुत पावरफुल कंट्री है, कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। उस समय हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा कि ब्रिक्स को भी एक हिसाब से इस प्रकार के अस्थिर माहौल में बहुत समझदारी के साथ चलना चाहिए। मतलब अमेरिका के अंदर रहकर यूनाइटेड नेशन की असेंबली में भारत के विदेश मंत्री जाकर अमेरिका के सामने ही ये कहते हैं कि अब हम ब्रिक्स को और मजबूत करेंगे। इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया यूएसए को, और तब से यूएसए भड़का हुआ है। और यूएसए के जो मिनिस्टर हैं वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि इंडिया को फिक्स करना चाहिए। और आपने अगर इनकी पूरी क्रोनोलॉजी समझी हो, इनका ऑर्डर समझा हो, तो इनका एक या दो मिनिस्टर क्या करते हैं, बयानबाजी करते हैं भारत के खिलाफ, और उसके अगले दूसरे और तीसरे दिन ट्रंप भाई साहब किसी भी एक ऐसे ऑर्डर पर साइन कर देते हैं जो भारत के हितों को धक्का देता है, भारत के हितों के अगेंस्ट जाता है। तो ये सारी चीजें अमेरिका की न केवल अब से रही हैं, पुराने समय से यही नीति रही है। बशर्ते बस एक चीज यहाँ पे अनकॉमन है, वो है यूरोपियन यूनियन शांत बैठा है। यूरोपियन यूनियन अमेरिका को ज्वाइन नहीं कर रहा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी जानता है ये अमेरिका की नीति नहीं है, ये ट्रंप का ईगो है जो उन्हें बार बार पुश कर रहा है इस चीज को लेकर कि भारत भी उनके तलवे चाटे या भारत भी उनके सामने झुके, जो कि भारत नहीं करने वाला। भारत बिल्कुल भी अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट को भारत के अंदर नहीं अलाउ करने वाला, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले ही कह दिया है। वो बात अलग है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या हमारी देश की सरकार है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वैसा करारा जवाब नहीं दे रही है जैसा चाइना देती है। अब चाइना का अपना एक अलग इकोनॉमिक पावर है अमेरिका के साथ, भारत का भी उतना नहीं है। भारत ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के साथ बिजनेस लेता है, और भारत को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता है, ना कि भारत वहां पर अमेरिका से कुछ ज्यादा पैसा देता है। तो सीधी सी बात है, भारत का इस प्रकार से शांत रहना लाजमी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और आगे आने वाले समय में अगर अमेरिका खुद मीन्स एक आध और कुछ अजीब और गरीब कदम ले ले भारत के अगेंस्ट, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्रकार से धमकी देना कहलाता है। तो जो भी आपके विचार हैं आप हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।